हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कि क्लाइंट जो है वो प्रेग्नेंट है और एट द सेम टाइम उस क्लाइंट को डायबिटीज़ है। और जो मेरा फोकस ऑफ द टॉपिक रहेगा वो ये है कि हाउ टू एडजस्ट द इंसुलिन डोज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो जो मेरा मेजर फोकस ऑफ द टॉपिक है वो है कि इंसुलिन की डोज को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या चेंजेस होंगी एंड व्हाई दोज चेंजेस इन द डोज ऑफ द इंसुलिन इज रिक्वायर्ड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इट कि जब आप फर्स्ट विजिट के ड्यूरिंग पेशेंट की असेसमेंट को कंप्लीट करते हो तो हमें उसके असेसमेंट में पता चलता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक टाइप 2 के साथ है एंड ही पेशेंट जो है वो पहले से ही ट्रीटमेंट ले रहा है और वो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट लेता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट हर डिजीज़ एंड अबाउट द थेरेपी जो है वो हमने कलेक्ट करी है एंड देन हमने डॉक्यूमेंटेशन को कर लिया है ना। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो उसको रेफर करेंगे टू द डायबिटिक एक्सपर्ट ताकि एक वर्कआउट किया जाए इन डिटेल एंड टू नो द स्टेटस एंड द ट्रीटमेंट एंड अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स एसोसिएटेड विद द डायबिटिक मेलाइटिस। वो इंफॉर्मेशन जो है उनको कलेक्ट करने के बाद जो एक्चुअली उस टाइम पे जो मेजर चेंज किया जाता है वो ये है कि जो ओरल एंटी डायबिटिक पिल्स हैं, दोज ओरल एंटी डायबिटिक पिल्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। सो डे 1 में ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स को स्टॉप किया जाता है एंड द पेशेंट इज शिफ्टेड टू ओवर टू इंसुलिन। सो वाई द क्वेश्चन हेयर इज कि वाई हम जो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनको हम स्टॉप करते हैं या वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। बिकॉज ओरल एंटी डायबिटिक जो एजेंट्स हैं वो फीटल माल फॉर्मेशन करेंगे, वेरी हाई रिस्क है और दैट इफेक्ट इज नोन एज ए ट्रैटोजेनिक इफेक्ट। ट्रैटोजेनिक इफेक्ट का मीनिंग इन सिंपल वर्ड में है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट ले रहा है, वो जो साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल एंटी डायबिटिक टैबलेट्स हैं विल कॉज फिजिकल माल फॉर्मेशन। सो nobody would like to have a newborn with a physical deformity because of those anti-diabetic pills. Now, the patient is shifted to insulin dose. Now, अब बात करेंगे कि फर्स्ट 3 मंथ में, सेकंड 3 मंथ में एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर में एंड आफ्टर द डिलीवरी में जो डोज ऑफ द इंसुलिन है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा एंड व्हाई द डोज ऑफ द इंसुलिन हैज़ टू बी एडजस्टेड। सो नंबर 1, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जो इंसुलिन की डोज है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिक्रीज होती है। प्लीज नोट, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर इंसुलिन की डोज जो है वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। वाई? बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मॉर्निंग सिकनेस इज जो है उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, नंबर 1। सो देर इज ए लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2। नंबर 3, एज ए रिजल्ट ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस का इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो है एसिडोसिस होने का खतरा, रिस्क यानी रहेगा। दिस दिस ये जो होल जो चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, उसकी वजह से इंसुलिन की डोज जो है वो लेस रिक्वायर्ड है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ईच डोज ऑफ इंसुलिन से पहले आपको उसका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर आपको इंसुलिन डोज उसको देनी पड़ेगी। सो व्हाट डज इट मीन कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर जो इंसुलिन डोज है वो लेस रिक्वायर्ड है। नंबर 2, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 4, 5 मंथ 6 के अंदर क्या है, यहाँ पर वो कहता है कि जो इंसुलिन की डोज है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर द डोज विल इंक्रीज, the dose of the insulin will increase during the second trimester. Why? आपको याद होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा है दैट secrete one hormone HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन।
वो जो हार्मोन है वो एक्चुअली जो मैटरनल इंसुलिन है, यानी जो नेचुरल इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास ऑफ द क्लाइंट उसकी एफिशिएंसी यानी एफिकेसी को वो रेजिस्ट करता है। जब इंसुलिन अवेलेबल है लेकिन वो एफिकेसी उसकी नहीं है, यानी उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है काम करने से, इन सिंपल वर्ड। तो होता क्या है, वाई दिस हैपन, वाई वो इसलिए होता है कि ताकि मटरनल ग्लूकोज को स्पेयर किया जाए फॉर द फीटल नरिशमेंट। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, राइट। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन है इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा, डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ द मैटरनल इंसुलिन सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास। और रीजन क्या है कि ताकि ग्लूकोज को स्पेयर किया जाए फॉर द फीटल नरिशमेंट, नंबर वन। नंबर टू, और इसकी वजह जो सेकंड डेवलपमेंट होता है वो ये होता है कि देन मोर फैट ऑक्सीडेशन इज रिक्वायर्ड, यानी फैट मदर जो है, जो क्लाइंट है, वो अपने बॉडी को फैट को यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ मोर ग्लूकोज रिक्वायर्ड बाय फॉर द मदर टू द मदर एंड फॉर द फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी दोनों के लिए अब एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए। एक तो मदर को अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करना है और दूसरा जो फीटस है उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डबल रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लूकोज, जो फैट इन द बॉडी है वो ब्रेक डाउन होता है टू generate a energy, यानी to provide a glucose for the maternal use and the fetus growth and development. So इसकी वजह से इंसुलिन जो एक्सटर्नल है यानी एक्सोजीनस इंसुलिन की डोज है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल पहले उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे। ब्लड शुगर के लेवल के हिसाब से जो जो स्केल आपको प्रोवाइड किया गया है बाय द फिजिशियन, उसके अकॉर्डिंगली आपको डोज ऑफ द इंसुलिन देनी होगी। सो देर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। नंबर थर्ड में अगर हम जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम जाते हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जब हम कहते हैं कि ट्रू लेबर पेन, और ट्रू लेबर पेन के अंदर बहुत सारी कंट्रैक्शंस हो रही हैं, मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, पेशेंट एनपीओ के ऊपर है और पेशेंट का लॉस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, मसल एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी एनर्जी इन द नेम ऑफ ग्लूकोज यूज़ हो रहा है। तो उसका जो ग्लूकोज एनर्जी यूज़ होने की वजह से, यूज़ होने की वजह से बिकॉज ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रैक्शन, तो उसका जो ग्लूकोज है लेवल इन द ब्लड ड्रॉप करता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंसुलिन डोज इज लेस रिक्वायर्ड, राइट। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फिजिशियन है, चाहे वो लेबर रूम में डिलीवरी हो रही है, वो सिजेरियन हो रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट को इवन 5% 10% जो डेक्सट्रोज है वो दिया जाता है टू मेंटेन द नॉर्मल शुगर लेवल इनटू द ब्लड, राइट। और जाहिर है कि उसका हम ब्लड सैंपल लेके ब्लड शुगर को भी चेक करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है बाय द बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। तो जाहिर है कि उसका ब्लड शुगर ड्रॉप करेगा इन द ब्लड। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लेस डोज ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड, समटाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन ऑन द अदर साइड कई बार 5% 10% ग्लूकोज इंट्रावीनसली इन्फ्यूज करना पड़ता है। सो दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। एंड नाउ लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट, नंबर 4 में जाते हैं कि नंबर 4 में क्या होने वाला। तो नंबर 4 में क्योंकि नाउ द डिलीवरी इज डन, डिलीवरी इज ओवर, राइट। सो डिलीवरी इज डन, fetus is delivered, placenta is delivered, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, और जो आप बॉडी के अंदर जो ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जो इंसुलिन एंटागोनिस्ट थे वो भी रिमूव हो गए हैं। और जब रिमूव हो गए हैं तो इसकी वजह से अब जो है वो इंसुलिन की डोज, आपको ग्लूकोज बढ़ेगा और जो इंसुलिन की डोज है वो ज़्यादा बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर वो कह रहा है कि अब अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, राइट है, अगर वो बॉटल फीडिंग कर रही है इशू इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है, नंबर 2। नंबर 3, जो इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस है दैट ऑल्सो हैपन।
सो ऑल दीज कंडीशन जो है लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि मदर फीडिंग कर रही है, क्योंकि मदर का पोस्ट पार्टल पीरियड के अंदर उसकी जो यूट्रस है इज गोइंग बैक थ्रू द प्री प्रेगनेंट स्टेज। तो इसकी ये सारी एक्टिविटी जो हो रही हैं इसकी वजह से उसकी जो जो ब्लड शुगर है वो ड्रॉप करेगी। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इस केस में भी, इस स्टेज में भी इंसुलिन की जो डोज है वो लेस रिक्वायर्ड है। सो और इसकी वजह से जो है इंसुलिन की डोज कम यूज करनी पड़ी। सो एज ए होल मैं आपको इन ब्रीफली फिर से रिपीट करता हूं कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर इंसुलिन जो है वो लेस रिक्वायर्ड है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर इंसुलिन की डोज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। नंबर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इंसुलिन की डोज अगेन या तो नहीं होगी या फिर डिक्रीज होगी। लेकिन हमें एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जब भी हम इंसुलिन देते हैं तो प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आप उसका ब्लड शुगर क्लाइंट का हमें करना होता है। अकॉर्डिंग टू दैट जो फिजिशियन का जो स्केल है उसके मुताबिक हमें इंसुलिन की डोज देनी होगी। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्योंकि पेशेंट एनपीयू है, नंबर 1, नंबर 2 मस्कुलर इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन और लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ ब्लड, और इसकी वजह से बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कई बार इवन जो क्लाइंट को आपको 10% 50% दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन, वो डेक्सट्रोज आपको देना पड़ता है सो दैट द ब्लड शुगर जो नॉर्मल है उसको नॉर्मलाइज किया जाए इनटू द ब्लड, नहीं तो पेशेंट हाइपोग्लिसीमिया में जाएगा। सो टू प्रिवेंट हाइपोग्लिसीमिया 5%, 10%, मे बी 15% जो ग्लूकोज है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है। अब स्टेज 4 में आते हैं जब हम, जिसको हम पोस्ट पार्टल में कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो इंसुलिन एंटागोनिस्ट जो है वो रिमूवल हो जाता है। नंबर 1 ब्रेस्ट फीडिंग है, क्लाइंट इवोल्यूशन ऑफ यूट्रस है, और इसकी वजह से उसकी एनर्जी जो ज़्यादा यूज़ हो रही है और ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हाइपोग्लिसीमिया का रिस्क होता है। सो इंसुलिन डोज यहाँ पर भी कम यूज़ होगी, यानी कम डोज आपको देना होगा। और जैसे मैंने बार बार बोला है कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल पहले आपको ब्लड शुगर मॉनिटर करना होगा, देन यू ओनली कैन डिसाइड द डोज ऑफ इंसुलिन हाउ मच इट इज़ टू बी गिवन। सो ये एक ब्रीफ टॉपिक था मेरी तरफ से। आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर इट फॉर यू ताकि आपको पता चले कि अगर एक क्लाइंट डायबिटिक है और अब वो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो डोज ऑफ इंसुलिन है वो कैसे वेरी करेगी फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ, थर्ड यानी ट्रू लेबर के इंट्रापार्टल पीरियड के अंदर, देन आफ्टर द डिलीवरी। सो आप इसको बार बार सुनिए, मेक योर नोट्स। और ये क्वेश्चन कई बार डायबिटिक मेलाइटिस, अगर एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो एग्जामिनर है इसको ड्रैग करके लाएगा, या वो मैटरनल हेल्थ साइंस में ही आपको डायबिटीज से रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हैव ए गुड डे एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑल योर नर्सिंग इश्यूज, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 267-469-1346। हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।